सुबह सुबह? आपका अर्जेंट ले था। ले लो। हालचाल तो देखते पहले के साहब लोग भी खाते थे और दूसरों को भी खाने थे। ये साला तो चोर है, सब कुछ अकेले चाहता है। खैर कुछ अपनी सुनाओ। सब जगह एक ही हाल है, तो ये तो खूब अजब है। ऐसा को दे देना सब गोबर नहीं, गोवर्धन। जनाब को गोवर्धन कहिए। साला उल्लू का औलाद हमारा इंसल्ट करता है। अच्छा मैं भी जाके जरा जल्दी तैयार होकर आता हूँ। सब लोग जागने वाले जो है। जी सरकार। जी सरकार। अरे चक्कावन छोड़ो, ससुरा कोई आया नहीं आया? वही मुहूर्त थे जो इतनी पैरवी लगा लगा के सबकी यहाँ पे पोस्टिंग करवाई। साला काम के वक्त कोई नजर नहीं आता है। जी मैजिस्ट्रेट साहब का फोन आया था, कह रहे थे कि वो सिविल सर्जन और टीचर जी के साथ आ रहे हैं। तो अब तो हो गया, सिविल सर्जन का तो दवाई बेचने से फुर्सत मिलेगा तब ना। अरे ऐसा तुम एक काम करो, चाय का बढ़िया से चाय बनाओ और वो दूध वाली नहीं, लाल पत्ती वाली, समझ गए? 4 कप चाय? 4 कप चाय आप अकेले पिएंगे? अरे ज्यादा चाय चाय मत करो, चाय वाला मैटर पहले ही बहुत बोल रहा है, समझे? हाँ और जितना कहा जाए उतना ही किया करो। जी सरकार। सरकार। अच्छा जब सब लोग आ जाए तो मेरे को कॉल कर दो। जी जब सब लोग आ जाए तो मुझे खबर कर देना, जैसे हम इस घर के नौकर नहीं जेम्स बॉन्ड है। परेशान कर दिया। महाराज जल्दी आइए ना। देख रहे हैं और उसका क्या है? ठीक ये तो फिर ये प्रातः काल तो ये किसी मनुष्य का ही हो सकता है। ठीक डिंग डोइया भाई घटना फेर देते बस। ठीक आपने तो बचपन की याद कर रहे और नहीं तो खाली है मोको में लग रही है, बेटे की बारात में नहीं बुलाया है, इमरजेंसी मीटिंग कॉल किया है, समझे? बच्चों के सब कुछ चिता करें, दरवाजा बंद कीजिए, दरवाजा। जब करते हैं ये लटक दलाली छोड़िए और हमारा बात ध्यान से सुनिए। आज सुबह सुबह बड़ा ही मनोज खबर मिला। क्या हुआ? नेताजी गए? चले गए? वो क्या करते हो मैं कहता हूँ हमारे यहाँ तो केबल टीवी है। अब सातों दिन टीवी पर बैठ के ताज पूरा सुनिए। ये दाल पूरा ऊपर ही बजने वाला है, समझे? जी हाँ, बड़े ही कॉन्फिडेंशियल सोर्स से पता चला है कि शहर से वाईफाई अफसर हमारे इधर का जांच पड़ताल करने आ रहा है। ये सब कैसे हुआ? तो लगता है जरूर देसी ताकतों का बैठक वाली है। कौन सा किस्सा है? हर नेता अफसर को पता है कौन सी विदेशी ताकत, एकदम से जनता छापेगा बात। समझ गए वाईफाई का मतलब हुआ टेक्निकल, नहीं मुझे? अरे वो अफसर आएगा भेष बदल कर। देश बदल कर? ये सब क्या हो रहा है भाई? जानते हैं आप बस देखो क्या हुआ। भारत के सियार को सिनेमा करते हुए एकदम भैया तभी समझा रहा है। तभी सुबह से हमारा भी बायां अंग काफी फड़फड़ा रहा है। और ये देखिए यहाँ आते मतलब हमारा पैर को टंगी हो सर क्या था जी? ये एक मिनट में सब कुछ घटने लगा आप लोगों के साथ। क्या छोड़िए, हम वो लेटर पढ़कर सुनाते हैं जिससे हमको मनोज खबर मिला। हमने दोस्त ने भेजा है, सुनिए क्या लिखता है। लिखता है प्यारे बड़ डमरू, इसका मतलब है गजेंद्र। मुख्य समाचार ये है कि केंद्र ने अज्ञात कारणों से तुम्हारे राज्य की जांच पड़ताल हेतु उच्च अधिकारियों से लैस एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया है। सूचना है कि तुम्हारे क्षेत्र का विशेष रूप से निरीक्षण होगा।
एकदम भड़कों के जैसा हिंदी लिखता है, साला मुंह पे टेढ़ा हो जाएगा हिंदी तक। अच्छा आगे सुनिए क्या लिखता है। ये निरीक्षक बहुत ही चालाक है और भेष बदलने में माहिर। भयंकर भेदिया नहीं समझो, ये किसी भी रूप में तुम्हारे शहर पहुंच सकता है। भिखारी, साधु, यात्री, मरीज, कुछ भी। विश्वास नहीं करोगे, पिछली जगह तो इसने लौंडिया का उद्धार कर रखा था और वहां का मेयर बेचारा उस पर अटैक करके ऐसा फंसा के पूछो मत। सावधान रहना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। परसों फिरोती को सुनने बनारस गया था, मुन्नी बाई से मुलाकात हुई, तुमको बड़ा याद करती है। बाकी सब कॉन्फिडेंस चल बात है, यस पता तो चोरी से और वो छोकरी के रूप में मानो वो नहीं हो और हम सब टीचर ये तो थोड़ा सा टूट गई। इस छोटे शहर में जांच कराई काम होगा। अरे जांच करवानी है तो दिल्ली करवाइए, बम्बई कराइए, हमने तो लखनऊ में करवाइए। क्या कमजोरी होती है? नहीं चिंता देखो हर को बता हमने समझाया ना हम लोगों की छोटी-छोटी बातों को छाने क्या ये तो देख समझा जबरदस्ती एक बैकवर्ड स्टेज के पीछे पड़े हुए और इस तरह हमें तर्जनी करने का क्या उचित है। तो देखिए अब ये तो आप सब लोग मिलकर सोचिए। अरे जरा किडनी का इस्तेमाल कीजिए। ये लगता है कि बाई के पीछे गहरी राजनीतिक साजिश है। अगर तो ये जो दूसरी छोटा हिस्सा कर रहा है अबे तो ये जो दूसरा आपको भी छोड़ी ना नेताजी भी जो दे दिए होंगे क्योंकि हमारी पॉपुलैरिटी से बहुत चढ़ते हैं, हमसे बहुत चिड़े हुए। अब पिछले दफा का याद है जब हम उनको रुपयों से तोड़वाए, अरे हम पर ही चार्ज करा दिए कि गठरी में 5 किलो कम है। अब भैया तुम्हारा बजट जाते जाते बढ़ गया तो इसमें हमारा क्या दोष है? और अरे हम तो कह रहे हैं यहाँ का जनता भी बहुत बड़ी क्या है, अरे कौन पकड़ दिया होगा। तो लगता है कि बाई के पीछे विरोधी पार्टी को मुझे डाल रहा है। अच्छा अरे साला मुछंदरा, जब लड़का किडनैप हो जाएगा ना तब आगे हमारे पास घिर जाते हुए। अरे वो बबरा चाय है कि बिल्कुल का खिचड़ा है, जल्दी ना। जी सरकार। देखो भाई आप लोग हैं जनता के प्रतिनिधि, अब इस इन्फेक्शन का जो खतरा है वो आप लोगों का ही ज्यादा है। अब हम लोग तो जनता के प्रतिनिधि हैं, अब हमको क्या डर होगा भाई? अब इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग अपना विभाग कीजिए और अपना कागज पत्र संभालिए, ठीक है? अरे क्या खोल रहा है? तुम पार्किंग का सर्टिफिकेट ढूंढे साहब। आज दादा यहाँ पड़ा, ले जाओ। क्या कभी विश्व युद्ध का नाम सुने? हाँ बहुत सुने। ऐसी सैंडल युद्ध होता है, कभी हुआ है आपके साथ? कभी कभी हो जाता है। ये सब के साथ तो हर रोज ही होता रहता है। चलो चल, दूसरी जगह प्रेमाबाद में लगाइएगा, पहला अपना सुन लीजिए। सबसे कठिन हालत आप ही का है, पड़ताली अफसर देख लिए ना तो सीधी नसबंदी कर देगा। नर्स, वार्ड बॉय, मरीज सबको एक लाइन से खड़ा कीजिए, नहलवा-धुलवाकर साफ सुथरा कपड़ा पहनाइए और हॉस्पिटल प्रांगण का अच्छी तरह से सफाई करवाइए। और जितना भी ये सुअर, कुत्ता, बिल्ली सब बाहर में घूमता रहता है ना उनको पकड़ के शहर से बाहर छुड़वाइए। अब मेरे तो सुझाव ये है क्यों ना हम इनके चिकित्सालय को पशु चिकित्सालय बताकर निरीक्षण करवा दें। हमारी तरफ से चिंता मुक्त रहिए। काम मुक्त रहिए। देखिए एक काम कीजिए, आपसे लेकर इंस्पेक्शन तक वो दवाई बेचना बंद, पानी वाला इंजेक्शन और चौक वाला टैबलेट सब बाहर निकलवा दीजिए और अपना हॉस्पिटल का बही खाता हिसाब का अच्छे से करवाइए। मेरा तो तुम्हें निवेदन है कि इन्हें डॉक्टरी का झंझट छुड़वा के ये बही खाता बनने में लगवा देते हैं। एक तो इनकी हस्तलिपि अधिकारी तो क्या अधिकारी का बाप भी नहीं समझ पाएगा और दूसरा ये रोज रोज मरीजों के पेट में कैंची और छुरी छूटने वाली घटनाएं बंद हो जाएगी। आइडिया बुरा नहीं यार। अरे एक दो बार हो गया क्या? आप तो लिमिट क्रॉस करके जा रहे हैं। अरे छोटा मोटा मिस्टेक तो किसी से भी हो सकता है। अरे बड़ों की ऐसा बात मत कीजिए, बैठिए। अरे बैठिए। हॉस्पिटल को एक्सपर्ट कमेंट देने की बजाय आप अपनी कचहरी की चिंता करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा संगठन बाबू। अरे एक कमरे में आपके साले का बेटा नंबरिया लाठी का टिकट बेचता है और दूसरे कमरे में आपका चेला भैंस का तबेला चलाता है। अरे बोलिए बड़ा।
पशुपालन घोटाला में फंसिएगा, हमें भी फंसवाइएगा। और नहीं कर रहा। अरे अदालत का भी तो कायदा होता है। अरे वो सब तो ठीक है, पर वो बोतल तो हटवा दीजिए अपने कमरे से। और एक काम कीजिए, कचहरी को 2-1 दिन सार्वजनिक मुख्यालय की तरह इस्तेमाल कीजिए, ताकि कचहरी कचहरी का जैसे गम के, ना कि दारू के भट्टी के जैसा। हो जाएगा करते हो तुम्हें का खाता भी हटवा दीजिए तुमका बाबू। अच्छा, प्राइवेट पार्टी की गवर्नमेंट की नहीं। गारमेंट जरा ऊपर की चीज होती है संजना बाबू, उसके लिए ये नाच कर हो, जुआ घर हो, शराब खाना हो, सब जायज है। ये क्यों नहीं कहते कि वो आपके ससुराल का मामला है? हाँ, क्या बताएं भाई को कौन समझाएगा। अल्लाह अफसर तो दिखा देंगे कि क्या होता है। लीजिए, स्टाफ पेपर बिक रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, अपना जरा ढंग से संभालिए। सुनने में आया कि बहुत गहरा मुद्दा वहां से लगे आप। अब समझने को ये कोई कानून का सिद्धांत तो है नहीं जो आपकी समझ से परे। सीधी सी बात है, अपने भ्रष्ट आचरण पर अंकुश लगाइए जरा। आपके कहने का मतलब मैं किसको देता हूँ? बिल्कुल सही पकड़े भाई। एक तो बोतल किसी ने पहुंचा क्या थी, इसमें कैसा भ्रष्टाचार हुआ? ऐसे भी क्रिकेट लेना तो अंग्रेजों का बनाया हुआ कायदा है। अरे अंग्रेजों के करछुल, इसे भी भ्रष्टाचार कहा जाएगा, समझे? देखिए महापौर महोदय, हमारे हिसाब से भ्रष्टाचार वो है जब 2 करोड़ के लोग जनप्रतिनिधि बनकर करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेते हैं और ऐसा इंसान बंगला रहने लगते हैं। ये सब समाजवादी भाषण झाड़ कर आप अपने आप को बेकसूर साबित नहीं करवाइएगा संजना बाबू। देखिए हर बात में आपकी चर्चा नहीं कर सकता, वही हमारे करेक्टर पे उंगली उठाई हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मजिस्ट्रेट साहब, आपकी छोटी मोटी बातों से आवेश में ना आए। आप तो बस अपनी कार्य पद्धति पर ध्यान दें। दूसरों को ज्ञान बांटने से पहले अपना होश है आपको। हमारा काम तो एकदम दुरुस्त है श्रीमान। घंटा दुरुस्त है। एक को शिक्षक नजर आता है स्कूल में। तो इसमें हमारा क्या दोष है? कुछ तो आपके चुनाव के दौरान झड़प में घायल हो गए, कुछ फरार है, और जो कुछ विरोधी पार्टी से संबंध रखते हैं उन्हें आपने ही जेल भिजवा रखा है श्रीमान। ज्यादा बकबक मत कीजिए, उपाय सोचते हैं, बैठिए। तब तक एक काम कीजिए कि स्टूडेंट लोग से रिक्वेस्ट कीजिए कि स्कूल में बम पिस्तौल लाना बंद करें और बार-बार दाढ़ी वाड़ी कटवाकर जरा सभ्य दिखने का प्रयास करें। और हाँ, उसका आपके स्कूल की छत का मरम्मत कराइए, कहीं ऐसा ना हो कि अफसर जी के सामने ही ढह जाए। और वो शौचालय से लेकर प्रिंसिपल के कमरे तक जो गंदा गंदा बात और गंदा गंदा चित्र बनाया ना, उस पर तुरंत सफेदी करवाइए। तो ये हाल है आपके स्कूल का। और अगर सफेदी के बाद भी ना छूट सके तो उसका कैमरे का चित्र और वो कमेटी का फिगर वो सब छुपा दीजिए। अरे हम कह रहे हो तो अफसर है ना, फटी रह जाएगी। आप चुप रहिए महोदय। जिस दिन निरीक्षण हो उस दिन कह दीजिएगा कि आज विद्यालय में अवकाश है। यहाँ का तो यही कायदा है। और ये भी स्कूल इंस्पेक्टर साहब पूरी चूड़ी के साथ शिक्षा में कोई रिसर्च कर रहे हैं, कैसा रहेगा? महोदय, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। ज्यादा राजकुमार का डायलॉग मत मारिए, बैठिए। लेकिन केस बदल गया। अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, अचानक से दरवाजा खड़के और जांच अधिकारी अंदर आकर बोले कि अच्छा ये सब काम हो रहा है मेरे खिलाफ। भाई जरा सोचिए जरा, इसीलिए बोल रहे हैं कि आपस का लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए और अपना अपना विभाग संभालिए। गजब के डब्बों का जरा सवाल। अरे देखिए ना, देख रहे हैं, हम है ना, जा रहे हैं। चुप रहिए। कौन? अब है पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर है। अरे वाह, ये तो बराबर ही होगा। दरवाजा बंद कीजिए दरवाजा। तो कर रहे हैं जनाब। एकदम सेंस से नहीं है। और इंडिया करवाएंगे तो समाचार मिल गया आपको? जी, चिलमिची मियां से सुबह पता चला कोई गाड़ी ना हो। तो इस बारे में आपकी राय क्या कहती है? चाइना
निश्चित रूप से मैं चाइना का क्या आपको लगता है जनता ने ही आपकी देखिए भाई, हम किसी से नहीं डरते। सामाजिक न्याय का तरीका हमारा जरा लटपट जरूर है, लेकिन हमारी निष्ठा का ईश्वर साक्षी है। क्या इतने बड़े अफसर के नाम से घबराहट होना जरा नेचुरल सी बात है। घबराहट तो अक्सर सच्ची बातें मुझसे स्लिप हो जाती है। अपनी जुबान स्लिप मत होने दीजिएगा। पोस्टमास्टर साहब, हमारे हाथ में ये ठीक रहेगा कि शहर से बाहर जाने वाले हर लेटर को आप खोल कर दें, और अगर किसी भी लेटर में आपको सब मामले का जिक्र दिखे तो उसे तुरंत अपनी देर के हवाले करें। ऑर्डर सरकार हमारा केवल किसका और तो अपने बचपन की आदत रही है। तो किसी चिट्ठी में ये सब मामला का जिक्र पड़े तो नहीं? ऐसा तो कुछ ख्याल नहीं आता, लेकिन आप पार्टी के नेता है मुझे मुन्नी भाई, साला मुचिंद्रा हरामजादा, एक बार इंस्पेक्शन खत्म हो जाए तुम दोनों को देख लेंगे हम। देखिए जरा पॉलिटिक्स पर खेलिएगा और किससे बोले देते हैं अच्छा नहीं होगा। आपके इस ऊंची आदर से क्या धारणा बनेगी जांच अधिकारी की? तो मान लीजिए वो सबूत यहाँ अगर आ गए तो अरे अगर नहीं आ गया समझिए, आप लोग बैठकर यूं ही बकबक करते रहिएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब पर्दा हिला और जांच अधिकारी अंदर। अरे घबरा गए, समझ जरा बोलिए। अरे बोलिए ना। नहीं तो इस बार साहब का नंबर है। डॉक्टर साहब बोलिए ना, ये बोलिए। साहब ने वादा बोल दिया हम लोग हैं। लेके थोड़ी गया ये पेट का दरवाजा ही तोड़ डालिए। इडियट, आप दोनों का प्रॉब्लम क्या है? बहुत ही बुरी खबर है मेयर साहब, भगवान की जो समय बर्बाद मत करें। क्या हुआ? अब क्या तो बेहतर होगा। अरे हुआ क्या? अरे ये पूछिए क्या नहीं हुआ। अब बच्चा ही का है, किसी पे एक शेर है, तो वो कुछ इस तरह। खामोश, ये बकबक करते रहिएगा क्या भी बढ़िएगा। अरे सुनिए, हमसे सुनिए। अब सवेरे कुछ ऐसी घटना घटी कि हमें घर से ऐसे ही निकलना पड़ा, और कुछ घटनाओं के बाद हम कहीं पर पहुंचे। दो डेंगा खा रहे हैं, हमारा तो नहीं करता। हम आपको लेकर होटल 5 स्टार पहुंचे। भैया हम जब भी पौधे लगता चीज में फट से दूर पड़ते हैं। भाई आपके बताने का तरीका बिल्कुल बचकाना है। लेकिन भैया आप भूल रहे हैं, जब सेठ गंभीरलाल की जवान बीवी उसके ड्राइवर के साथ भागी थी ना, सबसे पहले शहर में हमने ही तमाशा बना रखे हैं। मैं शुरू से कहता हूँ, पहले शुरुआत पड़ताली का उत्तर की खतरनाक खबर सुनकर मैंने पोस्टमास्टर साहब पार्टी का उसके बाद हम कोतवाल के यहाँ पहुंचे। कोतवाल के यहाँ पहुंचने के बाद हमें पता चला कोतवाल साहब किसी मामले में विपक्ष पर रो रहे हैं। बाहर के रोड रहे थे तो अगे नमक बाहर के रोड रहे थे, तो हमने देखा कि पूरी विक्रमंगा हम रुकने का इशारा रखा है। बड़ी नाच अलग दिखा, हम रुक गए। ठीक पहुंचे देखा तो पंडित रोजा पर खड़ा थे। हमने इनसे पूछा मियाँ ये क्या हाल था, तो इन्होंने खुलासा किया कि सुबह सुबह बीवी से हाथापाई हो गई तो जनाब से पिटाते आ रहे हैं। हमारी पिटाई में बड़ा झूम रहे हैं, खुद की जो चार से होती है सो याद नहीं। और मियाँ हाथ से उतर रहे हैं। हम तो पागल हो जाएंगे। अब जो बात को खींचा ना पकड़ा तब तोड़ देंगे तुम्हारे। घरेलू हादसे के शिकार होकर मुगेता से घर से निकल पड़े तो इसकी हालत में तरफ खाकर हम वो लड़की
लिए होटल 5 स्टार लिए हमने खाना शुरू ही किया था कि एक लंबा टोरा नौजवान जींस की पतलून और काला चश्मा उसने ना उड़ा भाई आप लगातार टोक है और एक लंबा टोरा नौजवान हमें गौर से देख रहा था जैसे कोई गहरी बात कर रहा हो। मैंने फौरन लौटा देखा भाई लौटा लगता है नहीं है। अब थोड़े थोड़े मैनेजर के पास गए उससे पूछा तो मैनेजर क्या बोला? बोला कि दिल्ली से आया है 2 हफ्ते से रह रहा है सबकी जान और बात में घुसा न रहने के पैसे देता न खाने के सब कुछ उधार खा के जा रहा है। ये सुनकर मेरा मैं तो उछल पड़ा। मैंने लौटा से कहा भाई लौटा मिल गया यही है पेट बदलू। अरे कौन मिल गया? इस पेट बदलू की बात कर रहे हैं आप? इस्तेमाल करते हैं दिल्ली से आया हाकिम जांच अधिकारी नहीं, वो नहीं हो सकता। अरे वो कैसे हो गया? अरे हुजूर भैया सिर्फ आपकी ना उसको पकड़िए एक तो मुझ पर ऊपर से सीना से नहीं था ये बड़े अफसरों की होती है जनाब और उसने इस बेटी बिहार से उसको देखा और बोला तब पूछे भूखे शेर की नजर थी सच मानने तो हमारा तो पजामा ही गिरा था गीला हो गया था। झूठ एकदम झूठ मियां साहब ये झूठ नहीं है वो पजामा इनका भी हमारा था। अच्छा भाई तुम्हारा बस कहो बाबू दादू तो सारी प्रॉब्लम हो गया। कमरा नंबर पता किए? कुछ काम करते भाई वही कमरा मियां साहब जिसमें पिछले साल में सब पढ़ाई थी सबसे ठहरा हुआ 2 हफ्ते से रहा लापरवाही से काम हुआ। संभव है इसी काल में ट्रेजरी से आपने 50,000 रुपए निकलवाकर स्टेट बैंक की प्रतिभूतियां आई मीन मेरा शेयर देते थे श्रीमान। कोई कुछ चीजें नहीं खरीदे थे, फैमिली का दबाव था। ज्यादा बदल बदल मत कीजिए। इसी चीज को भाई संभव है विलायती टी शर्ट दे गए तो को इसी वक्त लेकर जाना था। अरे यही जिसमें आप लोग चाहवा पी रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? जिनके बिगाड़ है साले को बदलवा कर 2 साल में करवा देते। हमारी मानिए तो हम सबको मिलकर दफ्तर वगैरह देकर उनके पास चला के मिलने के लिए नहीं हम अकेले ही जाते हैं। आप लोग महामुरत के जैसा को उल्टा पुल्टा बात कर दीजिएगा सारा मैटर में बिगड़ जाएगा। पता किए कौन जाते हैं? तुम्हारा अरे नहीं दिखने में तो हुजूर की शर्ट ठीक है। आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ पर सब कुछ फिटफाट कर रही है, हम जरा अफसर जी से मिलने का जुगाड़ करते हैं। ठीक है, एक आदमी चले हमारे साथ। ठीक है गोबर सिंह, जी सरकार तुम एक कंप्लेंट उठाओ और इसको गोबर में छुपा जी और ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाल। गाड़ी तो मेरी सब एक ही सब लेके निकल गई है। अरे कपार फोड़ ले अपना, साला सब फोड़ा गया है। अच्छा दौड़ कर जाओ और एक को रिक्शा पकड़ देता हूँ। जी अब जल्दी चलिए आप नमस्कार साहब नमस्कार, सवेरा हो गया? क्या करके रात पर एक केस निपटा रहे थे, कुछ खबर है? जांच अधिकारी आ गए जी, पहुंच गए और इनको खबर भी नहीं है। अपने खुफिया विभाग को लाइन से खड़ा कीजिए और उनको मोटी मोटी गाली दीजिए। हालांकि काम धंधा करता नहीं है, खाली माल खाते खाते मोटा रहा है सब। प्रॉब्लम हो गया तभी जल्दी से बढ़िया सिपाही छांटकर शहर भर में लगवा दी। थोड़ा ध्यान है कौन ना हो, और अगर अपने डिपार्टमेंट से ना मिले ना तो होमगार्ड से ले लीजिए। जी हजूर, जय। हाँ सुनिए 50,000 चुका आज ही व्यापारी लोग से वसूल लीजिए। ये तो हमने एक हफ्ते का काम है। जाइए। हाँ, आपके पेट का चेक खुला हुआ है, बंद कीजिए। जाइए। यहाँ थोड़ा कलेजा धक हो रहा है। यहाँ भी हुक्म लगा हुआ है भाई। अरे यहाँ बैठकर नटंकी करते रहिएगा कि जाइएगा भी? चलिए रोको साहब जी। हम क्या करेंगे हमें पूछते भी जाना तुम रात हो गए एक रिक्शा में गया आदमी हटेगा? हाथने वाले के डंडे पे बैठ के अटैक कर लेगा। दिमाग का पेच कसाइए, पागल कहीं का। चलिए रोको साहब जी
निकले 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 एटीट्यूडर बने फिरते हैं फ्रिज का रस कहीं पे है भाई आज का दिन तो बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बाहर आने जाने वाले से बहुत खुश हैं। वरना दूसरे शहरों में तो सरकारी अफसरों के देखते व्यवहार किया ये तो हमारा कर्तव्य है और फिर आप जैसा बड़ा अफसर बड़ा अफसर कौन सा बड़ा अफसर हमें सब पता चल गया है कि परिलाल अब छिपाने का कोई फायदा नहीं है बड़ा अफसर हाँ हाँ बड़ा अफसर अच्छा तो अब समझा भाई वाह क्या खूब पहचाना आपने क्या पहली निगाह आपकी भाई आप लोग ने दावत तो बहुत अब लोग बोलिए नहीं मुझे हमेशा सीधा साधा ही करते हैं आखिर देश का भी तो सोचना पड़ता है जी हाँ सरकार आपकी दावत आप जैसे मेहमान का स्वागत करूँ कभी तंदूरी आइटम देखते हैं ड्रिंक्स का मजा पीता है तो क्या है ना कि जब से वो तंदूर कांड हुआ है ना तब से ये सब गले से नीचे ही नहीं करता है ऐसे तब ये माफी चाहते हैं ना डार्लिंग इंसान रहा होगा इंसान accused to meaning का हैवान के लिए हैवान ये किसे कहा आपने जानते हैं कितने मंत्रियों का जिक्र रहा है वो आपको बुरा मान दिया जो हमको तंदूर लगाने वाले की बात कर रहे तो तुमको बहुत बड़ी चाहती बिल्कुल मामला उभरता ही नहीं धीरे धीरे सुमाकर स्वाहा कम से कम तंदूर की बेइज्जती करा दी कैसा रहा बहुत खुश तो करते हैं तो दावत वाली जगह आप ही की ड्यूटी जी हाँ सरकार हमारा ही डिपार्टमेंट था राम भरोसे सिविल हॉस्पिटल काफी खाली खाली सुना नहीं अरे भाई मरीज आते भी हैं या सीधा प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हैं समाज देश विभाग जब तक नोट किया कि प्राइवेट प्रैक्टिस की चीज पकड़ लेते हैं समाज देश विभाग वो क्या है कि आप तो जानते ही हैं कि हमारा अधिकतर समय समाज सेवा में बीत जाता है ऐसे में नौकरों से पूछक हो जाना जरा स्वाभाविक सी बात है इन्हें जमाना मिल जाएगा अगर आप चाहें तो कुछ नकदी जमाना वगैरह अरे नहीं रानी ऐसे भी मेरा एटीट्यूड किसी को डैमेज करने के लिए लेकिन कोई होशियार बने तो फिर हमें जबरदस्त गुस्सा आ जाता है अक्सर हो तो ऐसा हो अच्छा तो मेरे साथ आपका टाइम पास कैसे होता है काम के बाद इन सब कामों से तो हमको खड़ा है अगर समाज सेवा के बाद टाइम मिला तो हमारा समय तो ज्यादातर संध्या पूजन हवन भुगतान करवाने में बस इन सब कामों में बीता है मैं छोड़िए ये तो सब अपने अपने सोचने का हम तो अक्सर मुद्रा देंगे बाकी इसमें बुराई बिल्कुल बिल्कुल इसमें बुराई कैसे बल्कि ये तो स्वदेशी कल्चर को आगे बढ़ाने का बड़ा ही नेक काम है ये ना अरे अभी तो आपने एक किलो चलिए जैसा आप एक ही तो इतने बड़े अफसर की बात से जरा घबराहट हो जाती है कुछ अपने बारे में बताइए अब क्या क्या बताओ अपने बारे अब गवर्नमेंट का एडवाइजर होने की वजह से पीएम तक तो संगीन मसलों पर हमसे मशवरा लेता है अब गवर्नर हो एम्बेसडर हो तो सेना सबकी पोस्टिंग में हमारा ये तो वही सब अब आप लोगों ने संविधान क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है हुजूर हमने पढ़ा है वो बात पड़ा है तो क्या बात होता तारीख में तो उसका चक्कर है अभी नया संशोधन किया मरने के बाद सारी युक्तियां हटा दी हमारे लगा दी कितनी लगी है यूट्यूब अरे 7 साल में दुनिया वाली कंट्रोवर्सी है ना वो झटके खत्म हो जाएगी बिल्कुल बिल्कुल गुड पॉइंट वेरी वेरी गुड पॉइंट अभी भी तो कितना कुछ है उधर मेरे बाप पीछे पड़े रहते कहां पटे पैसे की सरकार चलाने में लगे हो कुमार अपना राज संभाल तो मैं पैसे क्या इज्जत के आगे रुपए पैसे नहीं लगाता यू नो मेरा नेचर अलग सा
दर्जनों गाड़ियां होंगी अपना हमारी जवाब। जी हाँ जनाब, पर्सनल जेट प्लेन। हमारे मेयर साहब के पास भी खुद की जबान ही नहीं है हुजूर। बैटरी वाली हटी, बैटरी वाली। तो बेटे जरा मुंह में गोइठा ढुकवा दे। ऐसे ना मेरे माने जाते हैं, आगे सुना। कभी कलाकार पाल रखेगा। मैं भी कला और संगीत के क्षेत्र में पलक करता हूँ। फिल्म जगत में पूरा दबदबा है। अब वकील का केस और इनकम टैक्स केस और कुमार से बचकर कहाँ जाएंगे? हमारी विद्या को भी फिल्म में हीरोइन बनने का बहुत शौक है। अगर आपकी मेहरबानी हो तो नो प्रॉब्लम, काम से दे अभी काम करके नहीं कर दीजिएगा हमारे पास। हो सके तो अपने साथ ही ले जाइए। चलचित्र में अभिनय की इच्छा तो हमारी अर्धांगिनी को भी है। अर्धांगिनी नहीं, कोई बहन या साली हो तो बताइए। तो विद्या का साथ में भी खराब नहीं। ट्रेन घटिया और रिस्की सवारियों में चढ़ने की इजाजत नहीं। क्या अरे आप तो इमोशनल हो, पर चिंता छोड़िए, दिल्ली पहुंच के खबर करूंगा कि कुमार की देश के बड़े बड़े चिंता सबसे यार हमारा आप तो स्वयं इतनी अच्छी लेखक लगते हैं सिनेमा लिखता। अब इतनी स्क्रिप्ट पोस्ट पर होने की वजह से खुद के नाम पे बने दूसरे नाम पे बने शोभा दे अरुंधति रॉय। लीजिए, शोभा ने तो इनको जनाना नाम नजर आता है। अरे जरा पढ़ लिख लिया कीजिए, एकदम से लिखा है। मुझे आपकी ऊंचाई की झलक मात्र से चक्कर आने लगे हैं हम। इधर मुझे चापलूसी बिल्कुल चापलूसी चापलूस बेईमान रिश्वत और चिरकुट टाइप लोग हो जाएंगे। मैं तो सीधा उनकी राष्ट्रपति पीएम तक से अनपार्लियामेंट लैंग्वेज में उसकी मदद करता है। पैसे रूप में देखा कुछ तो आराम करना चाहिए। ओ ये तो यार कपड़ा तैयार जी तो आप सोएंगे मोटे नहीं आप कोई दूसरा नहीं मिला। चलिए लुड़खड़ाते क्यों आप? इधर जी गुड नाइट। गुड नाइट। शुभ रात्रि। आइए अरे वो स्कूल इंस्पेक्टर मजिस्ट्रेट साहब है, हमको बिना बताए हमारे अस्पताल से मरीजों को हटवा दिया। अरे कब तो भारी पैर में पड़ जाते। सारा सारा दिन तास्ती जब मुझे लगा है हमको तो लगता है वो सारा आपको हटवा के अपनी जगह पर अपनी जान चाबी लगाना चाहता है। अच्छा तो ये मैटर है। हम भी अगर सब कहना तो आज दिखा देंगे। इसको देखने दिखाने की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। कुछ भी तो नहीं। हम तो ये कह रहे थे कि कल सबसे तीन फाइट ये भी आपका ही था कि पूरा मत कीजिएगा। क्या मानने वाली है? ऐसे भी ऐसे आप इसकी छोटी छोटी बात तो करना चाहिए। अगर सबका मन ये तो आप दोनों के मन का जोर हो रहा है। यदि आप अरे
यार की पखवाड़ में समय बेकार नहीं करें। आपकी परियोजना पर ध्यान दें। ये अधिकारी अत्यधिक चतुर है और इससे बचने का उपाय खोजना अति आवश्यक। हमारे विचार को ऐसे खतरनाक विकार से कैसे बचाया जाए? इमरजेंसी मीटिंग कर लेनी चाहिए जिसमें एक कमेटी और दो सब कमेटी का हिस्सा के बाद एक शानदार सेमिनार आयोजित करेंगे। जनता का संगठन कैसा रहेगा? मूर्खों जैसी बात मत कीजिए आप। ये समस्या तो बात का बड़े की समस्या थोड़े है। ये समस्या दिल की तलवार की तरह हमारे सबसे निकल रही है। एक बार जल्दी से कोई उपाय सोचकर हमें करना होगा। अरे आप यहाँ आ गए। ताज मुखर्जी यार ऑफिशियल काम है कि नाक घुसाने चले आते हैं। हमें तो शौक नहीं है कि नाम घुसाने का। हाँ जहाँ चलिए मत। हाँ हमारा क्या रहा पंडित छोटा प्रसाद जी इन विचारों को बता दिया जाए। हम भी ना एकदम यही सोच रहे थे। क्या ड्रामा बन गया है तुम? सुनिए, आप लोग अभी तक खाते उपाय खोज रहे हैं। आप ये सब चुनाव भी चुना चुके हैं। पूरे 20,000 रुपए ये होटल में गए थे तभी। एकदम करारे नोट ताजे बिस्कुट के जैसे। तभी कहें ये अफसर का तड़े से मेयर के घर में कैसे घुस गया? हमें आभास तक नहीं होने दिया। ये तो सरासर गुप्तारी है। अब जैसे बाबू से बहुत उम्मीद भी क्या कर सकते थे? अब हमें एक काम करना चाहिए। अब लोग आराम से उनको नोटिस टाइम पे और एक उनको कम से कम एक दिन के लिए अपने घर पर कहना चाहिए। अरे हुजूर, देखिए ये काम बहुत रिस्की है। ये सब करेंगे ना तो जो अफसर है ना आपके माथे पे बोडो रंग का टिकट काट देगा। सब अफसर हर किसी की इज्जत नहीं रहते। एक बार बढ़िया स्वामी करते रहते हैं और बाकी दुनिया के सामने ईमानदारी में ढिंढोरा पीटते हैं। ससुरा हर काम में तो टेढ़ा है। पछतावा फिर कहेगा। हमारे ख्याल से हम सबको मिलकर एक ही घर के अंदर जाना चाहिए और जिससे जो बन पड़े वो करे। हमारे हिसाब से संता बाबू शुरुआत करें तो ठीक रहेगा। नहीं आप चलिए सुनील जगन साहब हाकिम आपके यहाँ दावत खा। हाँ बिल्कुल आपसे जल्दी खुदेगा। नहीं हमें तो कंपटीशन देना है ना भाई। हम कैसे कर सकते हैं? हमारा हिसाब से स्कूल इंस्पेक्टर से शुरुआत करते हैं। हम कैसे जा सकते हैं? आपको तो पता ही है कुछ दिनों से मैं डायरिया से पीड़ित हूँ। एक तो रहने दीजिए सब चौपड़ हो जाएगा। अब ऐसे संता बाबू आप सबसे सीनियर आप इस पर क्यों जाते? और आपको हमारी तरफ कोई बीमारी भी नहीं है। जरा शांत रहिए। मैं कुछ सोचने नहीं। गोबर सिंह हमारी चाय लगी थोड़ी दूर में आना। जी सरकार। आपकी चाय अरे वाह क्या खूब चाय बनाई है। जी चाहता है तो मैं अपने साथ बिजली ले जाऊं। आपकी सेवा में तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। बस इसी तरह हमारी सेवा में लगे रहो। जी बिल्कुल। सारे जब भी सर काम की बात होती है मुंह उठाकर चले आते हैं। यस इसी में सकता बाबू आप तो पीछे पीछे थे सर। आइए तो कैसा चल रहा सर? एक साल से एजुकेशन मिनिस्टर आपकी कैडर में बड़ी ईमानदारी और मेहनत से फैसला किया था। मगर मैंने तो कुछ और ही सुना आपके बारे में। यही ना ये हम दबा के रिश्वत लेते हैं। हमें कानून का एबीसीडी तक नहीं आता। ये सब तो फिर सिस्टम का दोष है ना। हम अकेले आदमी गलती क्या सकते हैं। आपकी बात में काफी दम है। आपको तो सोच के लिए डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। वॉइस सोचने से क्या कोई चक्कर चला
मेरे लिए लाए। ना बताने ना, ये तो निहायत ही छोटी सी भेंट है। इसी के टोटल ऑफ माय रिस्पेक्ट। देखिए एक बात आप कान खोल के सुनिए और मैं किसी से लेता नहीं हूँ। अब लाइया आप इतनी रिस्पेक्ट से दे रहे हैं तो चलिए। पता नहीं क्यों आपको कुछ अलग ही किस्म का लगा हो। ये सरकार है। समझ नहीं यहाँ बदलेगा। चलो मैं ये कोई अरे लाइक कम हो तो क्या ये बहुत बढ़िया। एक ही शहर तो मकान मकान भी बना लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप काफी घबराए हुए हैं। सकता है कहीं आप चालाकी से रिश्वत नहीं देते। ऐसा कैसे सोच सकते हैं सरकार? आप शक्ल पहचानते हैं। फिर ठीक है। इसकी तो फिर रसीद भी देनी पड़ेगी। ये जीते दिनों पे बताइए सरकार। अब क्या कीजिए? हमने आज्ञा दी। धन्यवाद सरकार, धन्यवाद। ठीक है सरकार। कम इन, भीतर चले आइए। जी मैं विद्यालय निरीक्षक। कूल इंस्पेक्टर जी। काफी हंसी के इंसान मालूम पड़ते हैं। आपने तो संकट में डाल दिया। क्या हो आपका प्रश्न काफी टेढ़ा है श्रीमान। अजी मैंने कहा जब तक माल फंसाते हो मेरा गोरी गोरी मैडमों को तो जी इस बारे में मानिए मत। ये सब पता है। मिस जूली आपको तो सब याद हो चुका है। क्षमा करें श्रीमान, क्षमा करें। मिस काफी सीन नाम है। वैसे हमसे कब मिलवा रहे हैं? खैर छोड़िए। आपसे एक बात कहनी थी। लगता है श्रीमान के रुपए गिर गए हैं। पूरे 20,000 है श्रीमान। आप आपकी सुविधा बस आपसे यही कहना। तो अब आगे आओ श्रीमान। धन्यवाद। आपका परिचय? अरे हुजूर, ऐसा मत कहिए। मैं तो लगता है कि आपने तो हमारे पर अपनी जूठन गिराई थी। हमारी पत्नी ने अपने कोमल कोमल हाथों से आपकी भोजन परोसा था। हाँ याद आया। ओ चोली कटुआ। आगे आगे बढ़िए। वैसे तो क्या प्रोटीन मांगा है? पार्टी के लोग तो मतलब बहुत टेढ़ा है। हुजूर, मजिस्ट्रेट, पुलिस इंस्पेक्टर और वो क्या बोलते हैं पोस्टमैन और ये मेरे साथ एक से एक का है हुजूर। पर चलिएगा मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। हुजूर, अगर आप कहें तो सबकी जन्म को भी निकाला। You must. अच्छा डॉक्टर साहब देखिए थोड़ा अरे हुजूर, ये तो एलर्जी है। इसमें कुछ कागजों का स्पर्श कराएगा कि तुरंत ठीक हो जाएंगे। एक मिनट।
कैसे पकड़ लीजिए उसे? अरे ये तो नोट है। थैंक यू। तो ये उधार अरे नहीं हुजूर, ये तो दवाई है। PS फिजिशियन सैंपल आपके लिए है हुजूर। अब आगे देखिए। दिल्ली में मिले तो नहीं कर पाते हो नहीं आपसे तो। थैंक यू सर। ये मिनट का समय आना नहीं आपको। आप कौन सी तारीफ? अब अपने मुंह में क्या तारीफ हो रहा है? अब ऐसे नाचने को केवल खास जाता है और हम पंडित लोटा प्रसाद काफी सफाई पसंद इंसान पूरी आदत खुशी की आदत अच्छा एक आध 10-20 हज़ार के होंगे अरे माँ कसम हमको ना लाना ही भूल गए ये उसी नौकरी को निभानी पड़ेगी चिरंजीवी मियाँ इस बात बाजी मार गया अरे कैसी बातें करते हो भैया अरे इतने रुपए होते मुंबई में जाकर फिल्मों में किस्मत आजमाते इसलिए नौटंकी में काम करते हैं करेक्ट कराइए मत कम से कम चल रहेगा पूरा पर आईफोन नोट है हमारे पास भी ऐसे ही नोट है काफी काफी मुझे जरा बात करनी थी आपसे चिरंजीवी मियाँ आप जरा चलिए अरे आप चाहते हैं ये मेरी राम जी ने मियां मुझे हजूर फिल्म दी है अब आप क्या जगह हम क्या कर रहे थे हजूर अरे इधर नहीं उधर अरे आपको करने का मतलब मुझे बढ़ जाए बट हमें हाथ में तेल दिया जाता है बोलिए बेटा हुजूर लोटा प्रसाद क्षमा हुजूर मैं तो इस आपसे इतना निवेदन करने आया था कि जब भी आप दिल्ली जाए ना वहां जाकर बस इसको बता दें कि शहर में एक शरीफ इंसान रहता है ठीक है सिस्टम हाई कमांड को बता दूंगा दोनों के बारे में हुजूर मैं चिरंजीवी मियाँ की बुराई नहीं कर रहा पर आप ही सोचिए बाप दादा उसके मुर्गा बेचते थे झूठ मूठ की अमीरी का ढोल करता था मतलब दिल्ली में ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करना तो उचित रहेगा ठीक है वैसे आपको तो मैं पदम भूषण भी दिलवा सकता पदम भूषण हुजूर पदम भूषण कहा आपने ठीक सुना आपने बस आप पर डिपेंड करता है अरे हम बिना गजब के बगैर है ये वाला है मेरे पास यहाँ पर ये 2000 के नोट में इधर से आ गया था उसके बस आप धन्यवाद बोलते हैं अच्छा बात है बढ़िया सचमुच कुमार मुस्कुराएगा भाई दोस्तों को लिख देता हूँ हंसते हंसते लोट पोट हो जाए पहले जरा साफ लगाइए मोहम्मद सिंह जी सरकार फटाफट ये चिट्ठी डालो बल्कि ऐसा करो पोस्ट मास्टर को दे देना दोनों पॉइंट नहीं मैंने तो घर छोटे से बना किए हैं अब पास फोन करो खबर तो हम कह रहे करो अब क्या हुआ हुजूर हम कह रहे थे कि आपकी इजाजत हो तो हम भी अपनी बहन को अपने साथ दिल्ली ले चले दिल्ली जी ओ हाँ दिल्ली अरे तुम्हें तो रहने के लिए वहाँ घर में दिलवा दूंगा सच में हुजूर बस इसी तरह आपकी कदमों में पड़ा रहा आपकी सेवा करता रहूं अच्छा हुजूर मुझे इजाजत दीजिए मैं जल्दी से पोस्ट मास्टर को आपकी चिट्ठी देकर आता हूं अब हिंदी चोरों के चक्कर में चेहरा है या चांद खिला जुल्फ गनेरी शाम सागर जैसी आंखों ये तो बता दिया
क्या शर्मती आंखें है तुम्हारी, क्या जुल्फें है तुम्हारी ये फोटो, ये हमारी बेटी है, नाम है बेबी। हमें अपने माता जी के साथ ननिहाल गए। काफी संस्कारी लगती है। संस्कारी? जी हाँ, बहुत संस्कारी है। अच्छा तो शादी वादी का विचार किया या नहीं? अभी तक कोई खानदानी लड़का नजर में नहीं आया। नहीं आया? क्या आप देखना नहीं चाहते? देखिए हमें आपकी बेटी काफी पसंद आई है, अगर आप बुरा ना माने तो। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू बेली? हमें दामाद पाने का पति है आपको, इस हिसाब से बताइए। नहीं हुजूर, ये तो हमारा परम सौभाग्य होगा। आप जिस मजाक कर रहे हैं हुजूर। आप सोचते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं, जोकर ना कराता हूँ आपको। सॉरी सर, क्या है कि अकेले काम नहीं कर रहा है। अकल वकल मत लगाइए, बस आशीर्वाद दीजिए आप। अफसर जी के बहाने ऐसा लगता है दिल्ली लौट रही है हमारे कदमों पर। ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हे भगवान। गोबर सिंह, जरा हमारा सम्मान लीजिए। ये क्या नाम? सॉरी सर, कहाँ जाने की तैयारी? अरे जरा जहानाबाद का इंस्पेक्शन कर लेना, बस घंटे तक होता है। तो हमारी गाड़ी में जाइए। ठीक है, जाऊंगा इस बदल। तो सोमवार की सगाई की डेट फिक्स करवा दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस पलक जमा पे आते हैं। एक गुजारिश थी, आप जा रहे हैं तो चुनाव खर्च के लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? चलिए जैसा आप ठीक समझे, आप मेरी थोड़ा मत चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अब आपकी नाम को नहीं चलेगी। अब आपसे तो हमारा रिश्ता हो गया है। ये 20,000 एकदम चकाचक रेसरी का है ना। सॉरी जुबान से स्लिप हो गया। डोंट वरी, आप यूं समझिए मैं कुछ सुनाइए। भाई दामाद जी हो तो इनके जैसे। ठीक है अभी जाते हैं। जी जी। चलता हूँ डार्लिंग, अभी से तुम्हारी याद सताया। चलता हूँ। जहानाबाद में अपना ख्याल रखिएगा, चलिए जल्दी आइएगा। साली क्या गजब की चीज है, हिम्मत से पड़ता मारती। तो हम पहले ही भूल गए थे अफसर जी को वीडियो की फोटो के साथ पहली बार देखा है, लेकिन एक बार हम पहली कर देते हैं। अगले दिन सब दिल्ली रहेंगे। अरे उन सब तो ठीक है, लेकिन ऊपर से साला हमको तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा यार। और होगा भी कैसे? इन झूठ लोगों के साथ ना उठ बैठ के आपका तो संस्कार नहीं बिगड़ गया। चट से बिन मार के बिछा लेते हैं। अच्छा गोबर सिंह, दामाद जी बेटी से जरा दब है, उम्र भी कुछ ज्यादा लगती नहीं। वो खाली ये कि मोह में ना आपकी आंखों पे तो पर्दा ही पड़ गया। और बोला इससे अच्छा तो मत और काम मिलेगा आपको। अच्छा वो तो ठीक है तुम एक काम करो, चिलमची मियां और पंडित दुर्गा प्रसाद को फोन करो, उनको बोलो कि शहर भर में ढिंढोरा पिटवा दो कि अफसर जी का रिश्ता मेयर साहब की बेटी के साथ तय हो गया है। आपकी बातों को ये भी अनाउंस करवा दो कि अफसर जी की वजह से हमारे मेयर साहब का भी अब पीएम तक डायरेक्ट कनेक्शन होगा, उनका भी खूब हंसी मजाक चलेगा, वो भी पूरी पार्लियामेंट लग देते हैं। हमारे साथ रहते रहते तुम भी बहुत समझदार हो गए। ये तो बस आप जैसे कई बार मेरा मतलब है ईमानदार सुनने में असर है। अच्छा जाओ जल्दी फोन करके। ऊपर से साला ये मेयर का पोस्ट अचानक से कुछ घटिया टाइप का नहीं लगने लगा। और नहीं तो क्या, हमारे इलाज के विद्या के ससुराल में आम तक नहीं उठा पाएंगे, तो कम से कम इज्जत का नासी विद्या और हमारी प्रेस्टीज का तो ख्याल रखिए। देखो दामाद जी का तो पीएम तक से फिर से ये सब सोचना तो उनका काम है। हो सकता है कि हम एम्बेसडर बना दें। एम्बेसडर? होंडा सिटी के जमाने में एम्बेसडर क्या करिएगा? अरे एम्बेसडर माने राजदूत नहीं मुझे
अरे मालिक अगर फटफटिया लीजिए तो फिर बुलेट लीजिए ना। अरे फटफटिया नहीं, राजू देखो बहुत ऊंचा पोस्ट होता है, समझे? पूछिए पूछिए। हम क्या ठीक है सर? हाँ, अभी ठीक समझे। सोचो भगत सिंह, सोचो, अगर मेरी राजदूत बन गई तो काम हो जाएगा। फोर्स से अमेरिका, फोर्स से जापान, कभी चीन, कभी इंग्लैंड, है उसके विदेशों के साथ में ब्रेकफास्ट और शाम को ट्रम्पा के साथ में डिनर और फिर लगातार विदेशी अकाउंट में सिग्नेचर। सारे मेरे देव तो चपरासी लगेंगे मेरे आगे। और नहीं तो क्या रखूं? एक बार राजदूत बन गए तो चकटचाली करके पीएम बनने में कितना देर लगेगा हमको? सोचो भगत सिंह, सोचो, अगर एक बार लक ने साथ दे दिया तो क्या सीन चलेगा? हम गजेंद्र बाबू यूं सोफा पर आराम से बैठे और वो साला इमरान खान इधर क्या बना रहा है और हिना रब्बानी हमको पंखा चल रही है। बस यही सब कुछ हमको लज्जा देता है खबर। हम भी अपना नाम बदल लेंगे। मेरा मतलब है कि आप भी अपना स्टाइल बदलिए और इन जोकर लोगों से पूछा से रहेंगे। जोकर? कौन जोकर? किसकी बात कर रहा है? अरे मालिक, ये बेबड़ा मैजिस्ट्रेट, ये हकलू टीचर, ये लंगड़ू पोस्ट मास्टर, इन्हीं सब लोगों से। अरे पगला गए होगा, ये सब बहुत वफादार आदमी है। तो सटे रहिए, हमको क्या वफादार भी चाहिए कभी हमारे कड़ी पर भाई को रख लीजिए। नहीं, उस साले का चाल चलन ठीक नहीं है। अरे वाह, ये हमने कभी क्या सुना? ये तो अद्भुत समाचार है। बिटिया की शादी की बधाई हो मेरे साथ। धन्यवाद, बधाई हो, धन्यवाद, धन्यवाद, हमारी भी बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद, धन्यवाद। संता बाबू, आप काफी सीरियस नजर आ रहे हैं। का बीमा होता जो तो मतलब हुआ मैं छुट्टी देख रही हूं तो हाथ साफ हमारे घर बेटे लिखा। अरे गुस्सा छूट दीजिए संगड़ा बाबू, हम हमें काम करें। समाज जी को बोलिए आपकी बेटी ने ये भी ऐसा ये रिश्ता तय कर देंगे। अरे प्रॉमिस रहा, पक्का प्रॉमिस। तो भाई हमारा धन्यवाद, धन्यवाद, ये साहब ये सब कैसे हुआ जरा खुलकर बताइए। आज सुबह सुबह अफसर जी ने हमारी बेटी का रिश्ता खुद हमसे मांगा। अरे वाह, ये तो किस्मत की बात है। आप भले किस्मत के सांड। ये कोई किस्मत की बात नहीं है भाई, ये सब तो मेरे साथ की ईमानदारी का प्रस्ताव है। धन्यवाद अफसर, धन्यवाद। संगड़ा बाबू, आपसे एक जरूरी काम आ गया। तीन पत्ती तो हम लोग बहुत खेल लिए, अब जरा हमको ब्रिज खेलना सिखा और वहाँ वो अंग्रेजी बोलना। आपका केस काफी डिफिकल्ट है। अरे मान लीजिए कि ट्रम्पा जीत जाए कि भाई ड्रिंक से पहले एक एक आप खेलना पड़ेगा, तो बताइए कहाँ जवाब देंगे? और उधर महारानी एलिजाबेथ नाश्ते के टेबल पर बोले कि मेहमान जी एक पूरी तो और लेना पड़ेगा, तो बताइए कहाँ जवाब देंगे? इसीलिए बोल रहे हैं अंग्रेजी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मच मच रीडिंग, राइट करो। आपकी बात समझ नहीं आई। फिर भी आपको बता दूं थोड़ी थोड़ी नहीं खा जाती। हाँ, वहाँ के रहने सहने का तौर तरीका यहाँ से बिल्कुल अलग है। क्या? तो आप पूरी नहीं खा जाती? चाहे मैजिस्ट्रेट साहब से बेटी सीखिए, अब इतनी अच्छी फर्राट की तरह बेटी को बोल में कोई तो है कि 10-15 साल से ये नाटक की बात समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, हो सकता है आप लोगों से बहुत दूर जाना है, चांस है बिल्कुल बड़ा सा पोस्ट भी मिल जाए, जैसे कोई अम्बेसडर वगैरह अमेरिका या राजदूत है। एक मिनट जरा भीतर आइए। क्या हुआ? जरा आइए तो सही। अच्छा आप लोग बात कीजिए, हम एक मिनट। मास्टर बनेंगे क्या? चापलूसी का जमाना है, कुछ भी पॉसिबल है। क्या नास है साले का। देखेगा देखा तो हमारी भाई चला कर सब कर देगा। जांच अधिकारी की भी मति भरी गई जो इस बंद नंबर के घर रिश्ता जोड़ बैठे। देखिएगा राशि लोग के लिए खर्च से बात भी बदल लेंगे। आजकल तो उधर चलिए नहीं रहेगा। अब
दूध बताइएगा जी। अरे कैसी बात करते हैं समझा बाबू आप? राजकोट की इतनी ऊंची पदवी पाकर पहला कार्यक्रम क्या रहेगा? पहला कार्यक्रम वो मुन्नी बाई और मुचिंद्रा का होश था। सालों से 2-2 लाख ना दरवाजे ना तब कहिएगा। हम लोग तो आपने उनके के बारे में पूछ रहे थे ही एक्सीलेंट महोदय, बाबा महोदय, आपसे बल निवेदन है कि हिंदी भाषा की प्रचार प्रसार हेतु हमें भी विदेश बुला लीजिएगा। हिंदी है सरकार, इस जगह को अंदर है खूब खत्म हो जाएगा। अरे काहे चिंता कर रहे हैं आप लोग? भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोगों से कोई वादा मत करिए। अब मेरा मतलब है कि विदेश जाकर इतनी छोटी बात याद नहीं रहे। एकदम प्रैक्टिकल बात है। हमारे मेरे साथ कहा हुए पेरंगी पत्र की तरह काहे नाच रहे हो? पेरंगी लाल सब कुछ लुट गया मेरे साथ। अरे मेरे साथ नहीं ही एक्सीलेंट बोलने लगा ही एक्सीलेंट ये एक्सीलेंसी बोल देते हैं। क्या हुआ? हमको कैरम खेलने में कभी वो ओवरसी में बोला और गाली ऑफिसर ने दी है और भिजवाई तो क्या हमने इसलिए कहा हमने पूछा गाली ऑफिसर ने दी है हमारी कोई बात नहीं है तो हमने छोड़ डाली। अरे पगला ले होगा। अरे अरे हमने तो बोला था, लेकिन तुम्हारी अकल क्या बहस करने गई थी? तुमको इतना भी खबर नहीं है कि अफसर जब हमारे दामाद होने वाले हैं। होने का ठीक हो गया देखा तभी तो पता लगा कि अफसर जी को क्या वो तो अफसर जी का चपरासी जी भी ना। अरे हमको तो साले डिसमिस करवा देगा। अरे डिस्कस कराइएगा बाद में। अरे सुंदर जी चिट्ठी में लिखा है पढ़िए। अरे पढ़िएगा पढ़िए चिट्ठी में लिखा है सुनिए सुनिए साहब ये तालियां तुम तो जानते ही हो कि दिल्ली में जिस छोकरी के साथ अपना चक्कर चल रहा था उसी बड़े को की बनी। अरे मामला तो हाथ से निकल गया था इसके लिए वहां से भागना पड़ा। अब रास्ते में दो बना चार तक तीन विपत्ति था सारे पैसे चले गए और नाम था उसका नहीं नहीं हो सकता। जो लिखा है तो उसको पढ़ते हैं तो अब आगे कपड़े हमारा चला वो कैसी शैली पैसे तो पहले ही पैसा आया और मेरा काम लगते और बड़ा अब आजकल ढेर के खास की पैदान अब सारे अक्सर दिशाओं में लगे रहते हैं। आगे तक पूरे सारे घरों से एक एक करके परिचित हो जाता हूँ। अब सबसे पहले कि लोग मेरा चोरों का करिएगा लगता ही ये सब नहीं लिखा है। दिखाइए। बहुत से भैंसा दिमाग से कटहल। ठीक है इतनी बढ़िए। अब यहीं पर कटहल का अचार डालिएगा। आगे बढ़िए। सारी मत कीजिए पूरा बढ़िए। मास्टर है और सरकार काबिल मत बनिए आप पढ़ते हैं आगे लिखा है ये पोस्ट मास्टर है जो कि एक नंबर का फ्रॉड है और खूब ज्यादा लचक का चलता है और यहाँ पे सिविल सर्जन है मुझे तो हंसी हो गई तब उन्होंने कहा साहब लिख नहीं रहा अब पढ़ते हमारी तो 4-4 आदमी है ना। जो यहाँ का सिविल सर्जन है मगर ग्रुप से C क्लास
और पैदाइशी 420 उससे पूरी तरह घबराया रहता है। हमारे बारे में कोई कमेंट नहीं है। और हाँ, एक है इस आपका स्कूल सुंदर सी शकल का है अकलाता है। ऊपर से कल प्रेमी ये कि चोरी शिक्षिकाएं उन तक बनती है। साला दुष्ट कहेगा, हमने ये सब कब कहा था? आगे एक और नमूने से मिलिए। यहाँ का नाम मेरे हिसाब से साला मेरी समझ में आ गया। आगे पढ़ने को एक शब्द पढ़ना पड़ेगा, हम पढ़ देते हैं। हाँ, तो यहाँ का मजिस्ट्रेट नाम है सगटा प्रसाद, पक्का घूसखोर। अब पता नहीं क्यों बदन से पेशाब की बू आती है और आंखें ऐसे चढ़ी रहती है जैसे दिन रात शराब में गोते लगाता हो। और इन सब नमूनों ने हजारों रुपए भी दिए और वो खातिर की कि मत पूछो। सोचता हूँ आज किसी बहाने से सरक जाऊं, भेद खुल गया तो शर्मत आ जाएगी। तुम्हारा प्यारा बॉस दिया हम बेदाग बदले आज कितना बुरा नहीं था क्या? ये सर, ये चिट्ठी ना किसी कोड भाषा में लिखते हैं। हम लोग में इसका गलत निकाल रहे हैं। चिट्ठी तुमको कोड भाषा में नजर आता है? लोटा का ढक्कन। हमें कोई अफसोस नहीं है तू शैतान से दुनिया का रिश्ता कर दिया तो वो अच्छा हुआ है। देखिएगा हजारों लड़कों की लाइन लगी होगी यहाँ। एक बार आप अम्बेडकर बने नहीं देखिए कमाल है। संगठा बाबू इसको हटाइए यहाँ से, साला माथा का अंदर पड़ जाएगा। देखिए बात समझ में नहीं पड़ रही क्या रहता। अरे आप लोग यहाँ पर पत्थर की तरह खड़े रहिएगा, जाकर धरिए साले को। अब तो व्यर्थ का परिश्रम होगा मेरे साथ। जल्दी क्या हमारे तो 25,000 ले लो। हमारे भी तो 20,000 है। ऐसे कामों में सबका कुछ ना कुछ क्या दिया हमारे तो हमारे अरे आप लोग तो अपने रुपयों के लिए बोल रहे हैं। हमारा तो पता भूषण आपसे जमा करना। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। वो तो मैं दिल्ली भी जाने वाले थे और दुनिया जी से प्यार भी करने वाले थे। अरे क्या तो लीजिए प्यार, मेरे साथ तो हनीमून भी मना गया। कौन बोला था? कौन बोला था? पढ़ा लिया सारे। कौन बोला था? यह निमन सबसे पहले चिड़िया पंडित लोटा प्रसाद से मिला था। अब छटा के क्या करें? सामने आइए, आइए सामने। अरे गाड़ के पकड़ लिया। हाँ तो बोला जाए और तो किस प्रकार से कौन बोल रहे थे? तुम बोलो जा रहे थे तुम बोलोगे अब इनको सुनिए, क्या महाराज को सही कीजिए ना। अरे वादियों का एक काम बता दिया। निसंदेह आप दोनों ही मेंढक की तरह डरा रहे थे। मिल गया जांच अधिकारी मिल गया। अभी इनको देखिए, ये तो झूठ मूठ में निर्णय किए जा रहे हैं। चिरंजीविया चलिए, हम एक पल भी रुकेंगे यहाँ। बिल्कुल जल्दी करिए। अच्छा हिज एक्सीलेंसी हमें इजाजत दीजिए। चलो खड़े रहिए, खड़े रहिए। साला उंगली लगाकर तमाशा देख लो, सिर फोड़ देंगे तुम्हारा। तो हम ऐसा मार क्या खूब मारा। हंसते हो साला, हंसते हो। वो जरूर केंद्र कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन ये तो अप्लाई वापस आ जाएगा। अच्छा भैया, ये सब आपकी मानसिक क्षति की भरपाई तो नहीं हो सकती, मगर आर्थिक क्षति की तो ये क्या दिलाया? एक्सीलेंसी बधाई हो। आपकी कन्या 45 अफसर के गठबंधन की डबल बधाई। तो मुंह भाई अरे क्या सीसी कर रहे हैं? हमने बकलोल ठगले अभी जाइए और व्यापारी लोग से 50,000 रुपया वसूल करने लाए। अगर वो इनकार करे तो हाजत में उल्टा नटवा दीजिए साले को। ठीक है सब ठीक हो जाएगा। हुजूर आप हुजूर चिल्ला रहे हो। ये धीरे धीरे मुंह खराब है। जीवन में एक से एक आदमी को उल्लू बनाए। ये कुत्ता देख रहे हैं? किसी को हाथ तक नहीं करने दिया। और इस साला 30 साल का लौंडा हमारी हजामत को न कर जाए। जिंदगी भर याद रहेगा बच्चों, जिंदगी भर याद रहेगा। अब होने को कौन डाल सकता है मेयर साहब? हुजूर, मैं साहब मेयर साहब कौन है साला ये उल्लू का औलाद? तुम अंदर कैसे आए? अब तो बहुत नहीं मैं नहीं पहचाने। सर के कौशल स्टाफ है मधुर।
लोगों को खोजते खोजते बेदम हो गए और पूरा शहर को लाके आपके घर से लेकर आपके घर तब जाके हिम्मत कर यहाँ पहुंचे हैं। खोजते खोजते मतलब ये है कि आप सब लोगों को तुरंत मेरे साथ तरफ किया है। सर्किट हाउस में टीवी से जांच का बहुत बड़ा अधिकारी आया है, काफी बड़ा अधिकारी है और पूरा कुटुंब के साथ डंडा बेड़ी लकड़ी रस्सा और बता रहे हैं कि कोई पट्टे मारे पसंदी करे सुना है कि बंद के होते कमरा भी तो मार देती है। जल्दी आएगा, हम तो बढ़ते जल्दी आएगा, हम बढ़ते हैं। जान पड़ा